सभी का। हम कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। में आप 9वीं और 10वीं लोकसभा के सदस्य रहे हैं, राज्यसभा के सदस्य रह चुके हैं। आपको स्वयं माननीय नेताजी स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी ने अपना गुरु माना था। पुरानी कश्ती को पार लेकर फकत हमारा हुनर गया है। पुरानी कश्ती को पार लेकर फकत हमारा हुनर गया है। नए के वही कहीं न समझे, नदी का पानी उतर गया है। सोच गालिब की है लेकिन घराना मीर का है। उदय प्रताप का किरदार एक फकीर का है। उदय प्रताप सिंह की पहचान को एक जन कवि, एक साहित्यकार, एक समाज सेवक, एक विचारक और एक शिक्षक जैसे कई उपनाम दिए जाते रहे हैं। आदरणीय उदय प्रताप सिंह जी कवि, साहित्यकार और राजनेता के साथ साथ नेताजी के गुरु रहे हैं। सामाजिक सद्भाव और समाजवाद पर उनके विचार हम सबको प्रेरणा देते हैं। वे हम सबके मार्गदर्शक हैं। अपनी विवाह कविताओं के लिए सुप्रसिद्ध हैं। सांप्रदायिक सद्भाव पर उनका ये शेर श्रोता बार बार सुनना पसंद करते हैं। न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। उनके बारे में बहुत सी बातें हैं और हम लोगों का तो सौभाग्य इसलिए भी है, नेताजी के भी वो गुरु रहे और हमारे भी गुरु रहे। पढ़ाया है हम लोगों ने। आज भी उदय प्रताप जी उसी तरीके से हमें उसी तरीके से स्नेह आज भी करते हैं। उदय प्रताप सिंह ने श्री मुलायम सिंह यादव के साथ मिलकर समाजवादी पार्टी की स्थापना से लेकर पार्टी के उदय तक की राह में अविस्मरणीय भूमिका निभाई। मुस्लिम हिंदू की एकता के लिए बहुत बड़े ये प्रेरित थे उसके। मैं समझता हूँ कि इनके जैसा आदमी अब नहीं मालूम दुनिया में पैदा हुआ कि नहीं होगा। आदरणीय उदय प्रताप सिंह जी के नाम पर हापुड़ जनपद में एक विशाल लाइब्रेरी सरस्वती मेडिकल कॉलेज में स्थित है। वो शिक्षक भी हैं, विद्यार्थी भी। जो सीखते हैं वो सिखाते हैं उसी खूबसूरती के साथ। आदरणीय शिवपाल सिंह जी, आदरणीय स्वामी उमा जी, राजेंद्र चौधरी साहब और पीछे शिवा सिंह और बच्चे बैठे हैं और उपस्थित हमारे सभी भाइयों और बहनों और पत्रकार बंधुओं। ये मेरे जिंदगी का, मैं अब 93 साल का हो गया हूँ, तो मेरी ज़िंदगी का मुझे बहुत सम्मान मिले हैं। मुझे सूरीनाम से आचार्य की डिग्री जब मिली थी, वो भी मेरे लिए एक बड़ा सम्मान का क्षण था। कई विदेशों में मिली, देश में तो मिले ही मिले, जाने कितने मिले होंगे 80-90 साल में। लेकिन आज मुझे जो गौरव अनुभव हो रहा है उसकी मैं आपसे शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता। पहली बात तो ये है कि चिरागे दैर, एक गालिब के नाम पर एक इतना बड़ा पुरस्कार वो मुझे दिया जा रहा है जो अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण है। और दिया किसके द्वारा जा रहा है? मैं स्वामी जी के बारे में ज़्यादा तारीफ इसलिए नहीं कहूँगा, आप कहेंगे कि आपने तुरंत का बदला दे दिया, वो इसलिए ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन स्वामी जी का भी कमाल है। ये मैंने तो अभी कल परसों ही लिखा एक फेसबुक पे कि ये पता नहीं चलता कि ये लेखक बड़े हैं कि कवि बड़े हैं। इनकी एक किताब है, महंगी कविता, जो 25,000 रुपए की है। 25,000 रुपए की कविता पे शायद दुनिया में एक ही किताब होगी। ये इतने बड़े तो कवि हैं। और अगर ये राजनीति पे लिखते हैं, इन्हें जहाँ पर वेदों का ज्ञान है, वहाँ कुरान शरीफ का भी ज्ञान है, इन्हें बाइबल का भी ज्ञान है। ये बड़े ऐसे व्यक्ति के द्वारा जो मुझे पुरस्कार दिया जा रहा है, ये मेरे लिए बड़े गौरव की बात है और मैं उनका बहुत कृतज्ञता प्रकट करता हूँ उनके प्रति और उनकी संस्था के प्रति और जो उनकी टीम है उन सब के प्रति। और उसमें भी ये जुड़ जाता है
अखिलेश जी की उपस्थिति में ही दिया जा रहा है। अखिलेश जी के बारे में तो मैं सिर्फ यही कह सकता हूँ, जो अभी स्वामी जी ने भी प्रकारांतर से कहा कि भारतीय राजनीति के आकाश पर जो सबसे ज़्यादा उज्जवल नक्षत्रों में से उनकी गिनती होती है, और उनसे हम उम्मीद करते हैं जो जिस तरह से वो उनके अंदर जो राजनीतिक के अंदर गुण होना चाहिए कि राजनीतिक हमेशा गंभीर नहीं रहना चाहिए। मैंने अभी तक जो कविता लिखी, मैंने कभी जिंदगी में निगेटिव कविता नहीं लिखी। मैंने हमेशा ये कहा कि ये समाजवाद क्या है, समाज प्रेम का सर्वव्यापी रूप समाजवाद है। सबको प्रेम बांटो, सबको। कल भी मैंने एक वैलेंटाइन डे पर एक कविता लिखी थी, उसमें ये लिखा था कि एक किसी आदमी को प्यार करने का नाम वैलेंटाइन नहीं है, सारी दुनिया को प्यार करो, तब तुम्हारी तब हम मानेंगे कि ये वैलेंटाइन। यही समाजवाद कहता है। तो जो हमारा ऊपर जो फिल्म जो डॉक्यूमेंट्री बनाई है शिवा सिंह ने, शिवा सिंह एक बहुत बड़े साहित्यकार की बेटी हैं, और उन्होंने इतनी प्रतिभा संपन्न महिला हैं, इन्होंने पहले मेरा एक पेंसिल से चित्र बनाया। ये इनकी पहली प्रतिभा मैंने देखी। उसके बाद इन्होंने कहा कि हम आप पर डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहते हैं। मैंने कि डॉक्यूमेंट्री हमें पसंद नहीं है और ना हम चाहते हैं, लेकिन ये नहीं मानी। उन्होंने इतनी मेहनत की कि जाने किसका साक्ष्य लिया, और आपने अभी देखा। मैं उनके भी प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करना चाहता हूँ। हम कोई कहानी छोड़ आते हैं, जहाँ जाते हैं हम कोई कहानी छोड़ आते हैं, जरा सा प्यार कुछ आंखों में पानी छोड़ आते हैं। मैं इस मौके पर सबसे पहले स्वामी ओम जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि जिन्होंने अपनी संस्था से आदरणीय उदय प्रताप सिंह जी, उनको सम्मान देने का काम किया है। हम सभी समाजवादी लोग उनके बहुत बहुत आभारी हैं। एक बार फिर उनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आदरणीय उदय प्रताप सिंह जी को और उनके परिचय को, उनके बारे में जानकारी हम सबको है। यहाँ जितने हमारे पत्रकार साथी हैं, समाजवादी साथी हैं, उन्होंने जहाँ पार्टी के कई कार्यक्रमों में सुनने का भी मौका मिला होगा, और बहुत सारे महत्वपूर्ण जो कवि सम्मेलन हुए हैं उनमें भी सुनने का मौका मिला होगा। इधर जो समय बदला है और जो यूट्यूब सोशल मीडिया आया है, उसके माध्यम से भी बहुत सारे साथियों को आदरणीय उदय प्रताप सिंह जी की बहुत पुरानी कविता, बहुत पुराने कवि सम्मेलन भी सुनने को मिले होंगे। आदरणीय उदय प्रताप सिंह जी ने केवल हमारे आपके बीच के हैं, बल्कि पूरे देश के, और अगर हम देखें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, अगर कोई आज के समय पर सबसे बड़ा कवि दिखाई देता है तो आदरणीय उदय प्रताप सिंह जी दिखाई देते हैं। जहाँ आदरणीय उदय प्रताप सिंह जी नेताजी के गुरु रहे। हुनर कवि का टैलेंट यही है, कोई साधारण बात को भी कितना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना दें, और अपनी कविता से न जाने कितने लोगों को मोटिवेट करते हैं। जहाँ हम समाजवादी लोग समय समय पे उनकी कविता से इंस्पायर होते हैं। आदरणीय उदय प्रताप सिंह जी को याद होगा, मैं मुख्यमंत्री था जब कार्ड में सब जगह बांट रहा था, भेज रहा था। उस समय कार्ड पे मैंने वही कविता आपकी लिखी थी कि ना तेरा है ना मेरा है, हिंदुस्तान सबका है, और ये बात न समझी गई तो नुकसान सबका है। वो कविता उस समय भेजी थी, और आज भी उस कविता का महत्व बनता है। तो न जाने कितनों को इंस्पायर करते हैं आप, मोटिवेट करते हैं। और जो सच्चा कवि होता है वो पॉलिटिकल और समाज को कभी न कभी दिशा देता है। वो सरकार के रुतबे से उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, सरकार का दबाव उस पर कुछ नहीं पड़ता है। सच्चा कवि वही है, और उसमें से आदरणीय उदय प्रताप सिंह जी हैं, जो सरकार हो चाहे किसी की, जो अपनी बात कहनी है इस ढंग से कहते हैं कि वो बात वहां तक पहुंच जाती है। आदरणीय उदय प्रताप जी का सम्मान आपने किया। मैं
आपकी संस्था से जुड़े आदरणीय ओम स्वामी जी के सभी को धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने एक बहुत बेहतरीन डॉक्यूमेंट्री बनाई, बहुत लंबी डॉक्यूमेंट्री। Please subscribe to the channel and download the Politicos app from the links in the description.